आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी घोषणा की है अपने राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर। तो बीजेपी ने घोषणा कर दी राज्यसभा किन्हें भेजेगी। यूपी से डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार। उत्तराखंड से डॉक्टर कल्पना सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। राज्यसभा किसे बीजेपी भेजेगी, वो तमाम सारे नामों को आज पेश किया जा रहा है। घोषणा की गई है यूपी से डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बड़ा चेहरा हैं। लगातार उनको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे थे राजनीतिक गलियारों में चुनाव से पहले कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को कोई अहम जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है। और उसके बाद अब बीजेपी राज्यसभा भेजेगी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए। दिनेश, एक बड़ा तोहफा कहें या फिर ये कहें कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी वाकई इसके हकदार थे? दिनेश जी बिल्कुल सलन सही कह रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी इसके हकदार थे और उनकी योग्यता, उनकी कर्मठता से कम उनको ये राज्यसभा जो मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तोहफा, ये कम ही कहा जाएगा। क्योंकि 2017-14 याद करिए, जिस समय लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे। उस समय लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने नारा दिया था 70+ का। तो भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में 73 सीटें जीतकर इतिहास रचा था उत्तर प्रदेश में। तो उसके बाद 2022 की बात करेंगे तो 2022 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उस दौरान उन्होंने बसपा, सपा, कांग्रेस सहित तमाम दलों के बड़े बड़े दिग्गजों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था। तो वो तोहफा उनको आज मिला है राज्यसभा के रूप में। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अलावा राधा मोहन दास अग्रवाल जो गोरखपुर से हैं, सदर से विधायक हुआ करते थे, उन्होंने अपनी सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए छोड़ी थी। वो प्रत्याशी नहीं बने थे, उनका भी इस पद के लिए हक था, उनको ये मिला। उसके अलावा दर्शना सिंह जो महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी, उनको बनाया गया है। संगीता यादव पिछले गवर्नमेंट में पिछले रिज्यूम में विधायक थी और इस बार वो नहीं लड़ पाई चुनाव, उनको राज्यसभा। सतीश चंद्र द्विवेदी पिछली बार मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, इस बार चुनाव हार गए, उनको बनाया गया। सुरेंद्र नागर जो नोएडा के रहने वाले हैं, गौतम बुद्ध नगर से बसपा से कभी सांसद हुआ करते थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, राज्यसभा में भी गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब उनको क्योंकि बड़े व्यवसायी दिनेश, सतीश चंद्र द्विवेदी का भी नाम सामने आया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं बताऊं, सतीश चंद्र द्विवेदी ब्राह्मण चेहरा के होने के नाते उस क्षेत्र में ब्राह्मण चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। और संघ के एबीपी से लेकर तमाम जो संघ के कार्यक्रम होते हैं, उसमें सतीश चंद्र द्विवेदी का अहम रोल होता है। संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थी परिषद से शुरू से जुड़े रहे हैं और उनका क्षेत्र में वर्चस्व है। हालांकि इस बार वो चुनाव विधानसभा हार गए थे, बावजूद इसके पार्टी ने उनको गिफ्ट दिया है राज्यसभा के रूप में। ब्राह्मण चेहरा होने के नाते ब्राह्मणों की नाराजगी 2022 विधानसभा चुनाव में भी देखा। जातियों का बड़ा ध्यान रखा गया है। अगर हम बात करें, सैनी भी हैं, निषाद भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, यादव भी हैं। तो ये कहा जाता था यादवों की पार्टी जो है समाजवादी है, तो ऐसा नहीं, यादवों को भी प्रमुखता से उनको हिस्सेदारी दी जा रही है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सैलन सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव 2024 को साधने के लिए जातीय समीकरण को पूरा ध्यान रखा है और उसी लिए एमएलसी का चुनाव देख लीजिए, 2022 विधानसभा चुनाव देख लीजिए, सब में जातीय समीकरण को भारतीय जनता पार्टी ने साधा। बड़ी सूझबूझ से, बड़ी गंभीरता से एक विश्लेषण के साथ जो लिस्ट आई है वो सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा किन्हें भेजा जाएगा उसकी सूची सामने आ गई है। तमाम नए चेहरों को इसमें वरीयता दी गई है।